प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस प्रवासकालीन जीवन में जो हम फिर से एक बार परमेश्वर के धन्यवाद स्तुति करने के लिए अपने ज़रूरत की बातें, प्रवास का ये जो कि जीवन है, जीवन की आवश्यकताएं, उन सभी को पीछे रख के हम परमेश्वर के निकट आने के लिए आज आए हैं। परमेश्वर के निकट हम बैठे हैं, उसकी भक्ति आराधना करने के लिए। सप्ताह भर हम मांगते रहे, लेकिन आज देने के लिए हम आए हैं प्रियो। विशेष रूप से परमेश्वर ने ये दिन, हम गीत गाते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित रहें। दिस द डे वी कम टुगेदर टू प्रेज द लॉर्ड बिकॉज ही हैज डन वंडरस वर्क फॉर अस थ्रू दिस वीक। मोर ओवर ही केप्ट अस अलाइव, उसने हमें जीवित रखा है सप्ताह भर। इस महामारी के समय, द टाइम ऑफ दिस एपिडेमिक्स, उसने हमें जीवित रखा है। ही केप्ट अस सेफ। इस समस्याओं के बावजूद भी उसने हमें आरोग्य दिया है। उसने हमें अपनी आवश्यकता पूरा करने के लिए धन दिया है, सब कुछ दिया प्रियो। तो हम आज इस परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ पर धन्यवाद स्तुति करने के लिए, अपने वचन कहता है अपने होठों के फल नित्य परमेश्वर को चढ़ाया करें। और आज उस कार्य के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। तो हम नित्य इस कार्य में रहते हैं, लेकिन आज विशेष रूप से ये है कि सप्ताह का पहले दिन परमेश्वर को देने के लिए हम आए हैं। सप्ताह भर हम मांगते रहे, लेकिन आज देने के लिए हम आए। तो हम परमेश्वर के इस मार्ग में देने के लिए, देने से शुरू करें। इसलिए फिल्मों की पत्री में लिखा गया है कि जब मैं अपनी प्रार्थनाओं से तुम्हें स्मरण करता हूँ तो सदा अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना ये बहुत ही उत्तम और उचित ऐसी बात है। यू मस्ट thank and praise our Lord. Book of Philemon, 4th verse, it says about this very thanksgiving to the Lord, to the God, to the Almighty, to the Yehovah. आगे वो कहता है, क्योंकि मैं निरंतर उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ तो तुम्हारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह की और उनके समस्त भक्तों के प्रति है। Because on the first day of the week, when we submit our supplications, thanks and praises to the Lord, we enjoy, rejoice, and we make right thing at right beginning. It is always said, put right foot right, everything goes right. अगर हम सही तरीके से शुरुआत करें तो सारा कुछ ठीक होता है प्रिय। आज हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, इसीलिए आए हैं कि परमेश्वर धन्यवाद स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। Praying means to ask, worship means to give. Today all have gathered to worship here. We are gathering here to worship the Lord, that great God who did so many things for us. We cannot count. It says countless joy. How this countless joy we got, Priya? Dear ones, how we got this countless joy? Because He has chosen us. Because He has given us belief. Hebrews chapter 11, it says believe. He has given us belief. Last week Sister Kavita read Psalm 90th, where Moses' prayer is given. I began from there ahead that the beautiful prayer where Moses prayed, and there the Lordship of the Lord is given the highest place. There we see His planning for us. There we see what is our life, how our life comes to an end, how this body, mortal body, turns into dust, turns into mud. Everything, whatever our days of life, years of life, span of life, everything is given in that wonderful prayer that is मोसेस, जिसने ये प्रार्थना की सब लोगों के लिए, अपने प्रियजन, परमेश्वर के प्रियजन मूसा की प्रार्थना इसे कही जाती है, जो सिस्टर कविता ने पिछले हफ्ते भजन संहिता 90 अध्याय के बारे में बताया था। तो उन्होंने पूरा अध्याय पढ़ा था
पूरी भजन संहिता पढ़ी थी, क्षमा कीजिए अध्याय नहीं, पूरी भजन संहिता पढ़ी थी। और ये उत्तम ऐसी प्रार्थना है जिसमें अगर हम पढ़ें तो इसके अर्थ बहुत गहराई तक जा सकते हैं। दे हैव गॉट डीप मीनिंग्स इन दैट। Psalm chapter 90, it's a prayer of Moses for his people. It's a wonderful prayer what Moses said in that chapter. And there वहाँ पर वो भी कहता है कि स्वामी आप हम पर दया कीजिए, जो कार्य हम कर रहे हैं उन्हें सफल कीजिए। Whole week we were asking Lord for success, accomplishment. पूरा सप्ताह भर मांगते रहे कि परमेश्वर हमें हमारे कामों में सफल कर, हमें हमारे कामों में यश दे। 90 अध्याय भजन संहिता 90 का आखिरी पद कहता है, जो कार्य हम करते हैं आपकी कृपा हम पर हो कि उन्हें आप सफल करें। और आखिरी का वचन कहता है, निश्चित प्रभु तू हमारे कार्यों को सफल कर। परमेश्वर के पास निश्चिती है, परमेश्वर के पास श्योरिटी है। देयर इज एश्योरेंस इन गॉड, देयर इज assured guaranteed returns in God. He is almighty. Today we have come to meet him, today we have come to gather for him, today we have come here to rejoice in him. प्रियो, हम सारे उसे मिलने के लिए, आनंद मनाने के लिए आए। प्रियो, वो आनंद नहीं जो संसार मनाता, not the joy which this world rejoices or enjoys. We come to a place, ऐसी जगह हम आते हैं जहाँ आनंद मनाया जाता है परमेश्वर के पुनरुत्थान के लिए, परमेश्वर की जीवित आशा के लिए, परमेश्वर के शाश्वत जीवन के लिए। प्रिय, मैं रविवार को जब उठता हूँ परमेश्वर को यही कहता हूँ कि परमेश्वर तेरी जीवित आशा, शाश्वत जीवन और आपका पुनरुत्थान का मार्ग, इसके लिए मनपूर्वक धन्यवाद। जो बहुत बड़ा कार्य आपने हमारे लिए किया। हो सकता है संत पौलुस कहते हैं कि क्रूस का संदेश इस दुनिया के लोगों के लिए मुक्ता हो, लेकिन हमारे लिए वो संदेश एक महान संदेश है। हमारे लिए वो संदेश एक महान संदेश है। We rejoice in the Lord. Recently we lost a God servant, Ravi Zachariah, America's Vice President. In his speech, America's Vice President, Mr. Mike Pence, says, Lord is close to the broken-hearted, millions for all who search him. All the season. परमेश्वर के दास भाई रवि ज़ाकिराया, जिन्हें अपना समस्त जीवन परमेश्वर को दिया, परमेश्वर के अनेक लोगों को परमेश्वर का संदेश सुनाते हुए, परमेश्वर की सच्चाई बताते हुए उन्हें जीवन बिताया। हम इनसे, इन कार्यों से, इन बातों से गत सप्ताह में, गत 15 दिन में जो कार्य हुआ, उनसे हम जीवन में सीख ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन प्रवासकालीन जीवन है। प्रियो, वी आर ट्रैवलर्स ऑन दिस अर्थ, वी डोंट नो दिस ट्रैवल, हु विल बी फिनिशिंग फर्स्ट, हु विल बी फिनिशिंग लास्ट। ये दौड़ है, ये दौड़ में अगर हम सही चलते हैं तो मुकुट के हकदार होंगे। अगर हम सही नहीं चलते हैं तो हमारे लिए वो खटक खटक कर जलने वाले अग्नि, कभी न मरने वाला कीड़ा, कभी न बुझने वाली अग्नि, सिर्फ हमारे लिए यही गिफ्ट रहेंगे, हमारे लिए यही भेंटें रहेंगी। हमारा अंत इस तरह होगा। प्रियो, जीवन में परमेश्वर राज्य करता है, परमेश्वर प्रताप से विभूषित है, परमेश्वर विभूषित है, वो शक्ति का कटिबंध बांधता है। प्रियो, बहुत ही प्रभावशाली ऐसा परमेश्वर है। बहुत सारी बातें जीवन में हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर का प्रभाव देखते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करने के लिए क्यों ना आए। हमारा जीवन परमेश्वर ने उन्नत किया है, उसने हमें समस्याओं से घिरे हुए से परिस्थिति में से ऊपर उठाया है।
उसने हमें चलाया है प्रियो, इतना उत्तम ऐसा उसने हमें कार्य सिखा है प्रियो, हम उसके धन्यवाद स्तुति क्यों न करें। आज परमेश्वर के मार्ग में जो चलते हैं प्रियो, परमेश्वर के मार्ग में जो भी चलते हैं प्रियो, हो सकता है आज उनका संदेश देने वाले वो व्यक्ति न रहे हो, लेकिन उनका कार्य नित्य चलता रहेगा प्रियो, नित्य चलता रहेगा कार्य। दिस वर्क विल गो ऑन फॉर पीपल हु आर लॉर्ड सर्वेंट्स, दे कीप ऑन डूइंग देयर वर्क, दे विल कीप ऑन डूइंग देयर वर्क, एंड आफ्टर देम देयर वर्क विल गो ऑन फर्दर। लॉर्ड जितना हम परमेश्वर को सहजता से लेते हैं, हाउ मच वी टेक गॉड कैजुअली ग्रांटेड। द टाइम हैज़ कम दैट हमने परमेश्वर को सीरियसली लेना है। वी हैव टू टेक लॉर्ड और फादर गॉड सीरियसली। हमें इन बातों से सीख लेनी है, हमें इन बातों से सोचना है, हमें इस बातों को समझना है प्रिय। कई बार जीवन में हम बहुत सारी बातें जानते तो हैं लेकिन समझते नहीं है। बातों का ज्ञान हमें होता है लेकिन समझ नहीं होती। कई बार हमारे जीवन साथी हमें बातें अच्छी बताते हैं लेकिन हम उन बातों को समझते नहीं हैं। प्रथम दर्शनी, प्राइमा फैसी, we don't understand those things. What our life partners many times remind us. Sometimes we take it as stumbling block, but what God has given you, we have to respect it. That is God's respect, because God has ordered everything in our life. परमेश्वर ने सब कुछ हमारे जीवन में लागू किया है, सुनिश्चित किया है। हमें परमेश्वर ने दिए हुए बातों की इज्जत करनी है, इज्जत बख्शनी है। परमेश्वर के मार्ग में हमें चलना है, परमेश्वर के मार्ग में ही चलना है। और उस मार्ग को चलने के लिए, उस मार्ग को जानने के लिए, उस मार्ग का अध्ययन करने के लिए और उस मार्ग का संदेश सुनने के लिए आज हम सारे भाई बहन यहाँ इकट्ठे हुए प्रियो। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारे काम आज सवेरे भी थे। इस संडे मॉर्निंग, रविवार की प्रातः हमारे पास बहुत सारे जीवन के काम थे। खाना बनाना था, घर की साफ सफाई करनी थी, अगले सप्ताह के लिए तैयारी करनी थी। लेकिन हम ऐसे धन्य लोग हैं कि इन सभी चीज़ों को बाजू रख के आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, सिर्फ इसलिए कि उसने हमें शाश्वत जीवन दिया, जीवित आशा दी है, महान योजना उसने बनाई प्रियो। हम धन्यवाद उसका इसीलिए करते भी, प्रेज हिम, थैंक यू ओनली फॉर दिस, फॉर हिज ग्रेट वर्क। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारा पैसा हो, हमारे जीवन हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो, बट इवन दो वी हैव मोर मनी, इवन दो वी हैव मोर फैसिलिटीज़, God says, I am the Lord who gives growth. हमारे पास कुछ भी चीज़ें हो, उसे बढ़ाने वाला, उसकी अगुवाई करने वाला, उसे मान्यता देने वाला जीवित महान परमेश्वर है, और वही इन बातों को करता है प्रियो। और उसके इन महान कार्यों को स्मरण करने के लिए आज हम यहाँ हैं प्रियो। उसके महान कार्यों को स्मरण करने के लिए आज हम यहाँ हैं प्रियो। हमारे पास सच्चाई जो है उसके साथ विनम्रता और प्रेम भी होना चाहिए प्रियो। कितना सुंदर हमारे परमेश्वर का धर्म जो है वो प्रेम का प्रियो। हमने उसके प्रेम का प्रतीक या उस प्रेम का जीवन वो हमारे जीवन से परमेश्वर में इस प्रकार प्रकट करना है कि औरों को हम क्षमा करें प्रियो। बहुत प्रधान ऐसी ये बात है कि हम औरों को क्षमा करने के योग्य बने, औरों को माफ़ कर सके, गलतियों को माफ़ कर सके, हमारे जीवन के अंदर औरों को कुछ मिले प्रियो। आज ये मेरा चेतना पर संदेश अगर आप तक पहुंच रहा है, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड टुडे दिस एक्सहॉर्टेशन मैसेज व्हिच आई एम गिविंग,
प्लीज गिव ड्यू टाइम टू द लॉर्ड। परमेश्वर को, प्रभु को आप सही समय दें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है सही समय सही जगह पर जो सही बात होती है उसे दुनिया लग कहती है प्रियो, लेकिन हम उसे परमेश्वर की महिमा कहते हैं। जब हम उसको महिमा करने के योग्य हो तो हमें उसकी महिमा करनी चाहिए, उसे आदर देना चाहिए, उसे धन्यवाद देने चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए प्रियो। गलत मार्गों से हटना चाहिए। गलत बातें हमारे जीवन में आती हैं, हम परमेश्वर को प्रति प्रश्न पूछते हैं। For wrongdoings, what happens in our life, we ask God, why is happening? Why it is happening? But mud has no right to ask potter. जिससे मटका बनता है वो चीज़ें कुम्हार को नहीं पूछ सकते प्रियो, क्योंकि उसने उनके लिए परियोजना कर रखी है। He has already have a big master plan for them. That is salvation. And for that salvation, today we have come to thank Him. Today we have come to praise Him. We have come to remember His greatness. We have come to remember His best everlasting life. इस प्रवास में अलग अलग जीवन में अनुभव आते हैं प्रिय हमारे, लेकिन उस अलग अनुभव के पश्चात भी क्या हम अपने जीवन से गलत चीज़ों को दूर कर पाते हैं? अगर हमें परमेश्वर की वो सहभागिता हो जिसके लिए आज हम आए हैं, जिस तरह हम मोबाइल चार्ज करते हैं, जिस तरह हम लैपटॉप चार्ज करते हैं प्रियो, हमारा जीवन परमेश्वर के उन वचनों के द्वारा अभिषिक्त होगा, परमेश्वर के वचनों द्वारा आशीषित होगा, चार्ज होगा प्रियो। सप्ताह भर परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में तुम देख पाओगे। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की करुणा, दया, उसको आप देख पाओगे, महसूस कर पाओगे। इसलिए हम आज यहाँ हैं। हमारा आज आने का अहम मकसद यही है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, परमेश्वर की उस परियोजना का अध्ययन करें, परमेश्वर के दया करना कृपा में हम चलें और परमेश्वर को नित्य धन्यवाद देने वाले ऐसे हम बने प्रियो। हमारा जीवन बहुत ही उत्तम ऐसा जीवन उसने हमें दिया है और हमें उस उत्तम जीवन को नित्य याद रखना है प्रियो, क्योंकि वचन कहता है यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे भी बाप बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है प्रियो। जीवन में हमारी समस्याएं आती हैं, सप्ताह भर समस्याएं होती हैं, लेकिन आज उस परमेश्वर को धन्यवाद देने के पश्चात आप मांगो। धन्यवाद देने से पहले मत मांगो प्रियो। हमारा पिता है प्रियो। अगर आप कहोगे मालिक मालिक, वो आपके मालिक नहीं, वो आपके बाप है। इज योर फादर, इज योर फादर। You are not his servant, you are his very child. Ask him, he will never give other than you asked. Whatever you ask, he will positively give. जो आप मांगते हो वो ज़रूर देगा। मिला ऐसा आपका एहसास होना चाहिए, मिला ऐसे आपका विश्वास होना चाहिए, वो आपको मिल चुका है करके आप उसे महसूस करो, महसूस करोगे। इब्रानी के पत्र 11 1 पद अगर आप पढ़ते हैं तो किस तरह जो आप मांगते हैं मिल चुका है करके उस वचन में आपको वो अध्ययन के पश्चात वो अर्थ मिलेगा। वही अर्थ जो यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है प्रिय। हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, जब हमारा काम होता नहीं तो हम परमेश्वर को उल्टा सवाल पूछने लगते हैं कि क्या यही तेरी भलाई है कि ये मेरा कार्य नहीं हो सका। लेकिन प्रियो, हमेशा दूसरों की ओर देखो प्रियो, दूसरों की ओर देखो, दूसरों की ओर देखो प्रियो। क्या हम परमेश्वर के पास आशीषित है, इस बात का हमेशा अध्ययन करते रहो।
क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ, ये जीवन प्रवासकालीन जीवन है। अगर परमेश्वर ने आपको अगर अपनाया है, परमेश्वर का आपको चाहा है, वो परमेश्वर की इच्छा प्रिय। हमने परमेश्वर में स्थिर रहना है, परमेश्वर की अच्छी साक्ष्य जीवन में देनी है, परमेश्वर के साथ नित्य निरंतर अध्ययन में रहना है, रोज परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। जीवन में बहुत सारी समस्या आएगी जाएगी, लेकिन जो अंत तक स्थिर रहेगा उसे वो मुकुट प्राप्त होगा। यू हैव टू स्टे फर्म इन द लॉर्ड टिल द एंड, क्योंकि अंत से संबंधित कुछ वचन हम देखेंगे। यशायाह 41 अध्याय 9 और 10 पर वो कहता है कि पृथ्वी के सीमांतों से मैं तुम्हें ढूंढ लाया हूँ। He says, I took you from the end of the earth. End जहाँ पे खत्म होता है, where everything gets end. From there, He has brought us back. Isaiah 41:9, He says this. He brought us back from the ends of the earth. There are people who take it granted. There are people who take it lightly. There are people who think it is nothing. But you have a soul which is His part. You have an identity which is given by Him. Now, when you have this, you have to start utilizing it. You have to start bringing it in practice. You have to show that example. हमारे जीवन में अगर ये चीज़ें हैं तो इसे हम समझें, इसके इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल के पश्चात हम इन सब बातों को अपने जीवन में लागू कर सकें। हम नहीं जानते कि हमारा जीवन है ही कितना। वचन कहता है आप नहीं जानते कि आपका जीवन है ही कितना। वचन कहता है आप मोल लिए गए हो। Verse says you have been purchased. अगर हम मोल लिए गए हैं, if you have been purchased, how much submissive you have to be, कितना विनम्र हमें रहना है। जीवन में समस्या आएगी, समस्या चली जाएगी, लेकिन जो परमेश्वर स्थिर रहता है, जो परमेश्वर ने सुयोग्य जीवन जीता है, प्रियो, उस विश्वास में, उस परमेश्वर से हमें सच्चाई में रहना है, चलना है, उसके विश्वास में हम बने रहना है प्रियो, क्योंकि वो जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे बाप उस बेटे को जो अजित चाहता है उसे डांटता भी है प्रियो। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, उसे सारा कुछ संभव है क्योंकि उसने हमें रचा है। परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है, जिसने जो कुछ आपको मिला, जो कुछ आपके पास है, सारा परमेश्वर के चरणों में रखा है। परमेश्वर के निकट अपना जीवन जिया है, वो उसे कभी भी नष्ट नहीं होने देगा प्रियो। लूका समाचार 22:31-32 पद कहता है, शमौन शमौन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नहीं फटके। मैंने तेरे लिए विनती की तेरा विश्वास न जाता रहे, तो जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। Was it impossible for him to stop devil asking about Simon? No, but he is giving equal opportunity to the accuser and also to the disciple. So our God, word says, is God of just. हमारा परमेश्वर जो है वो सही तरीके का परमेश्वर है, सुयोग्य परमेश्वर है, उसे सारा कुछ संभव है, उसमें सच्चाई बनी रहती है। The truth dwells in him. Truth resides in him.
हमें अच्छे साक्ष्य के लिए जीना है, हमें अच्छे साक्ष्य के लिए नित्य चलना है प्रियो। जैसे मैंने मेरे संदेश की शुरुआत में कहा कि ये एग्जॉर्टेशन मैसेज है, ये चेतना पर संदेश है। दिस इज एग्जॉर्टेशन मैसेज फॉर देम who want to listen it with grieve heart. You have to have the grieve with hope. और दुख के साथ वो आशा हमें चाहिए प्रियो। अगर हमसे सुनने वाले आ जाए तो वचन हमारे लिए कार्य नहीं करेगा प्रियो। ये हम मूर्खता का संदेश होगा जो सुनना नहीं चाहते। लेकिन आज अगर तुम परमेश्वर का शब्द सुनो तो उसकी ओर ध्यान दो, अपना मन लगाओ और उसे अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता करके स्वीकारने के लिए तैयार रहो। हो सकता है कल तक आपने जो भी कुछ किया हो सकता है 100 झूठ बोले हो, गलत बातें की हो, लेकिन वो हाथ पसारे खड़ा है। वो कहता है, हे दुख बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आपको क्षमा कर रहा है तो आप वो क्षमा के लिए क्या सुयोग्य हो? क्या आप उसमें चलने योग्य हो? क्या आपकी ज़िंदगी अगर आज ख़त्म हो जाती है तो कल आप कहाँ होंगे? क्या आप वो कह सकते हो? Are you sure of that if world ends today or if your life ends today, where you will be? Be there where Lord has to be. That's why Daud says, I want to stay in home for a long, long time to come. वो कहता है, प्रभु मैं तेरे भवन में नित्य निरंतर निवास करूं। क्या हम ये बात कह सकते हैं? अगर ये बात हम कह सकते हैं तो हमने जो कुछ बातें की वो सारी बातें हमारे जीवन से निकल जानी चाहिए। आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो अग्नि भी है प्रियो। जितना वो क्षमा करने वाला है उतना वो भयानक ऐसा परमेश्वर भी है। हमें उसको संभालना है, उसके वचनों का अध्ययन करना है। तभी तो अगर हम वचनों का अध्ययन करेंगे तभी तो हमें बातें समझेगी, हमें बातें पता चलेगी और उसके साथ हम चल पाएंगे प्रियो। जीवित महान परमेश्वर ने हमें इतनी सारी आशीषें दी हैं प्रियो। अगर आप छोटी छोटी बातों का अध्ययन करें तो आपको मालूम पड़ेगा परमेश्वर की उस महानता को। इफ़ यू रीड स्मॉलेस्ट थिंग इन द बाइबल, you will come to know what all things Lord did on the earth. Just read it. Eat that word. You will get a great message of life. आपको को जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश मिलेगा प्रियो। कैसा जीवन है, कैसा समय है। परमेश्वर हमारे लिए संसार छोड़ के पृथ्वी पर आया, नाव में चलते समय तूफान को शांत किया। जिन्होंने लंगड़े चलते हुए, अंधों का आंखें हुए, मृत उठे हुए, बहरे सुनते हुए सुना, देखा, तो उसके साथ रहते थे। तूफान शांत करने के पश्चात भी प्रिय, चौथे अध्याय के बड़े दुख से कह रहा हूँ, चौथे अध्याय के 41 पद में शिष्य बड़े भयभीत हुए और कहते हैं, आपस में कहने लगे, जानिए कौन है जो कि तूफान और झील भी इसके आज्ञा मानते हैं। ऐसा हमारे जीवन में प्रियो अक्सर होता है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होती है, लेकिन हम इस बात पे उतारू होते हैं कि ये कौन है। We always find Lord's presence in our heart, our life, but our spiritual life, if they are not charged, if they are not timely updated, we will not be able to see His greatness.
हम लोग भी वही कहने लगेंगे कि ये कौन है. We will also say the same thing, like the disciples say in the boat, who is he who is ordering storm? Who is he? अगर हमारा जीवन अधूरा है, अगर हम उसके साथ चलते हैं और फिर भी अगर उसको समझ नहीं पाते, तो यह कौन है पूछने के दो मायने होंगे. समझने वालों के लिए वो परमेश्वर का संदेश है, और न समझने वालों के लिए वो मूर्खता साबित होती है. चौथे अध्याय मरकुस समाचार चौथे अध्याय 41 पद में कहता है, बस शिष्य कहते हैं ये कौन है. अब देखो, इसके आगे परमेश्वर जो है उसकी सामर्थ्य जो है, जो बहन ने कविता सब बहन ने लास्ट वीक मूसा की प्रार्थना में पढ़ी. प्रिय, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके पास बहुत शक्ति है. मरकुस समाचार मार्क चैप्टर 4 वर्स 41 में वो कहते हैं कौन है. उसने इतना बड़ा काम किया, उसने वह बैठे हुए तूफान को रोक कर झील से कहा, शांत हो जा, थम जा. वायु मंद पड़ गए, वही बड़ी स्तब्धता हुई. कितनी बड़ी बात है प्रियो. उसने चौथे अध्याय में कि उस कार्य की यहाँ पर रचना दी है, कार्य का यहाँ पर ब्यौरा दिया, व्हाट ही हैज डन. डिटेल्स आर गिवन इन मार्क चैप्टर 4 वर्स 39. उसने कहा शांत हो जा, थम जा, and everything became fine. Everything became quiet. Storm gone slow, gone silent, and everything became silent, and situations were normal. We today have many times situations that we ask God, why this is happening in my life? But God, when you accepted Him, when He's your God, you have already given your everything to Him. He says that you bring all things to me. वो कहता है तुम सारी तुम्हारी समस्या मुझ पर लेके आओ. वो कहता है बहुत से दबे लोगों, He says, burdened little people, come to me. वो कहता है मेरे पास आओ. वो कहता है वो जल मैं तुम्हें दूंगा, कभी तुम प्यासे नहीं होंगे. वो कहता है वो रोटी तुम्हें जीवन की दूंगा कि कभी तुम्हें भूख नहीं लगेगी. और हम उन्हीं लोगों की तरह जो चौथा अध्याय के 41 पद मार्क चैप्टर 4 वर्स 41, वो कहते हैं ये कौन है. साथ में चले, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार देखे, फिर भी वो कहते हैं. तो जिस तरह मैंने कहा कि वो बाहर परमेश्वर है, जैसे मैंने कहा वो 90 भजन संहिता में वो क्या है उसके बारे में बताया गया. प्रिय, वो परमेश्वर इस मार्क चैप्टर 5 में that Lord decides to show these people what is not clear to them in Mark chapter 4. Mark chapter 5 verse 5 onwards, there's a person who used to day and night stay in the mountains. बहुत सारी बातें वो करता था, उसके बारे में 5वें अध्याय में पूरा उसके बारे में लिखा गया है. लेकिन प्रियो, इतना होने के बाद जब वो परमेश्वर के सामने आया, प्रभु के सामने आया, यीशु के सामने आया, उसने उन्हें कहा, हे यीशु, सर्वोच्च परमेश्वर के पुत्र, आपका मुझसे क्या काम. वो कहने लगा आपका मुझसे क्या काम, परमेश्वर की शपथ मुझे न सताइए. आई एम रीडिंग थ्रू मार्क चैप्टर 5 onwards. परमेश्वर को वो आदर दे रहा है. लोगों को परमेश्वर ने, प्रभु ने दिखाया कि अभी अभी जब हम नाव में थे,
आपने पूछा कि ये कौन है, तो परमेश्वर ने उन्हें दिखा दिया, प्रभु ने उन्हें दिखा दिया कि वो कौन है, उसकी शक्ति क्या है। एक ऐसा व्यक्ति जो साकलों को तोड़ता था, बेड़ियों को तोड़ता था, रस्सियों को तोड़ता था। परमेश्वर के सम्मुख आने के बाद वो कहता है, सर्वोच्च परमेश्वर के पुत्र, आपका मुझसे क्या काम, मुझे न सताइए। परमेश्वर ने उनको पूछा, आप कौन है? तो उन्होंने कहा, हम सेना है, हम बहुत है, अश्वंत है, अश्व बहुत सारे हैं। ही आस्क्ड देम, लॉर्ड, when his disciples in chapter 4, Mark chapter 4, were not believing in him, he gave them one more example. One more example he gave. He showed them his power, his might, his anointing, his blessings. Then the spirits which were in him, उसके अंदर जो आत्माएं थी, वो गिड़गिड़ा कर कहने लगी कि हमें इस प्रदेश से बाहर न भेजिए, और वो वहाँ के सुअर के एक विशाल झुंड में चले गए। There many pigs were there, so all those went in them, और वो झपट कर झील में चले गए। अब आगे चलकर अगर देखते हैं तो वहाँ पे जो घटना देखा उन्होंने, परमेश्वर के पुत्र के इस महान कार्य को प्रियो, आज हम चाहते हैं, आज हम उस कार्य को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज हम उस कार्य को बड़ी मन में उम्मीद लेकर आए हैं कि परमेश्वर इसी तरह के कार्य हमारे जीवन में करेगा। लेकिन अगर हम जैसे उन लोगों ने, जिनके वो जो उनके ये थे, सुअर थे, वो जो लोग उनको चरा रहे थे, जैसे वो कैसे स्वस्थ हुआ, कैसे हो गया, उन्होंने देखा, तो वे लोग यीशु से कहने लगे कि आप उनकी सीमा से चले जाएं। परमेश्वर के पुत्र ने इतना महान कार्य उनके सामने किया, लेकिन वे चला जाते थे। लेकिन आज भी लोग उनके पास जाते रहेंगे। ये भाई सुहास, बाकी जो लोग हैं, जो प्रभु के सेवक हैं, वो जाते रहेंगे, आने वाले समय में भी जाते रहेंगे। वो हो सकता है कहें कि आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन जो परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के साक्षीदार हैं, those who are witness of God, as those people told Lord in the chapter 5, Mark chapter 5 verse 17, please go away from our life, please go away, because they could not tolerate truth, they could not tolerate, and they never could stand to it. It was not possible for them to stand, so they were telling Lord to go away from there. Are we people who are able to understand his work, or are we people who are not able to understand his work? To Mark chapter 4, last 41st verse, क्या हम वो लोग हैं कि मरकुस समाचार 4 अध्याय 41 पद में है, वो लोग हैं, या ये 5 अध्याय जो है उसमें 17 पद में जो लिखा है, वे लोग यीशु से अनुरोध करने लगे वो अपनी सीमा से चला जाए। क्या हम वो लोग हैं, परमेश्वर को नकारने वाले लोग हैं, या परमेश्वर को स्वीकारने वाले लोग हैं? Are we people who are refusing his his mastery over us? Are we people who are refusing his supreme power? Are we refusing the truth of cross? Let us examine ourselves. The time has come. हमें अपने आप का परीक्षण करने का समय है. Let us examine ourselves. Which kind of people are we? किस तरीके के लोग हम हैं कि हम हमारे जीवन में योग्य बातों का चुनाव नहीं कर सकते। समय आ गया है प्रियो, आप में से आज एक व्यक्ति कम से कम ऐसा है जो आज भी परमेश्वर में
किसी एक बाजू में नहीं है, बल्कि दोनों बाजू में पैर रखकर खड़ा है प्रियो। परमेश्वर उस व्यक्ति से कहता है कि आज वो समय आया है कि उन शिष्यों के नाई मत बन जो उसके साथ रहे, लेकिन फिर भी पूछते रहे कि ये कौन है। वो लोग जिन्होंने चमत्कार देखा फिर भी यीशु को कहने लगे कि आप यहाँ से चले जाओ। अगर आपके जीवन परमेश्वर कार्य कर रहा है तो उसे समझिए, और समझने के लिए वचनों का अध्ययन कीजिए। जब भी मिला समय असमय, जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, सुन सकते हो उतना सुनिए, देख सकते हो उतना देखिए। अपने जीवन में परमेश्वर का मार्ग मत बंद कीजिए। मत कहिएगा उसे कि अपनी सीमा से चला जाए। Mark chapter 5 verse 17 says, please go away from our boundaries, from our border, from our line of actual control, line of control. They're telling just go away from it. This is human condition. आज मानवों की स्थिति ये है कि उन्हें लोगों को सच्चाई बताने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, उन्हें प्रभु के सच्चे मार्ग में चलाने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, उन्हें परमेश्वर के मार्ग में चलाने वाला, सही मार्ग में चलने वाला व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। उन्हें चाहिए जिनके पास संसार संबंधी बातें हैं, संसार संबंधी विषय हैं, संसार संबंधी शब्द है और संसार संबंधी चीज़ें हैं। जीवित महान परमेश्वर की दया यह है कि उसने आपको ये समझ दी, समझाने वाले लोग दिए और एक अच्छी कलीसिया दी। आज वचन कहता है कि जब तुम परमेश्वर का वचन सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना। क्या है हमारे जीवन में, हमारी योग्यता क्या है, हमारे पास ऐसी क्या बात है कि हम अपने आप पे गर्व करें? हम अपने आप में ऐसे है ही क्या प्रियो? हमारे में ऐसी कौन सी योग्यता प्रियो कि हम परमेश्वर के सम्मुख ठहरे, परमेश्वर के सम्मुख चले? हमारे पास सिर्फ एक ही योग्यता प्रियो कि उसने हमारे लिए रक्त बहाया। जब हम दुख में थे, तकलीफ में थे, गलतियों में थे, पाप में थे, उसे पीड़ा हुई, उसे तकलीफ हुई, वो यहाँ पर आया, उसने सर्व राज्यों के सिंहासन को छोड़ा। वो उसने कहा ये मेरे लोग, माई पीपल, दे आर पेरिशिंग। ही वॉज ट्रबल्ड, ही वॉज ग्रीव्ड, ही लेफ्ट हिज प्लेस वेयर 24 hours angels were worshiping him। उनको छोड़ करके वो मानवों में आया। वचन कहता है पहले शब्द था, शब्द परमेश्वर था, शब्द देहधारी हुआ, उसने मानवों के बीच में बस्ती की। At first there was word, word was God, word was with God, word became flesh. That very word became flesh for us. मानवों के लिए कोई करे तो क्या करे? अगर कोई अपने जीवन में परमेश्वर को पूरा आदर दे करके परमेश्वर की सेवा करते हो, अगर आपको ये बातें समझाता है प्रियो, तो हमारी सिर्फ जिम्मेदारी इतनी कि सच्चाई को स्वीकारो प्रियो। आज अगर आपका मन दोहरा मन है, इफ यू हैव डबल माइंड, यू आर स्टिल गोइंग इनटू योर पास्ट, अगर आज भी आप आपके अतीत में जाते हो प्रियो, तो ये परमेश्वर के निकट आने का समय है। परमेश्वर कह रहा है मुझे आपके सीमा से बाहर मत निकालो, मैंने आपके लिए जीवन दिया है। कभी मैंने अपने आप को सलीब पर लटकाया था ताकि आपके पाप धुल जाए। उन कोड़े खाने से आप चंगाई प्राप्त करें, उस कीलों के द्वारा आपके जीवनों में वो कीले न ठोके जाए, आपके जीवन में बीमारी न आए, आप चंगाई प्राप्त करें, शाश्वत सार्वकालिक जीवन प्राप्त करें प्रियो। सचमुच हम कितने आशीषित लोग हैं प्रियो कि हमारे जीवन में ये बातें परमेश्वर ने दी है, और उसके स्मरण करना सप्ताह भर तो हम मांगते रहते, लेकिन आज हम देने के लिए आ पाए। कितनी अद्भुत बात है प्रियो कि परमेश्वर ने हम पर इतनी दया की है कि हम आज परमेश्वर को सम्मुख आ सकते हैं प्रियो। आज पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पर है, आज पवित्र आत्मा की सहभागिता में आप आ सके। परमेश्वर किसी का ऋणस्थ नहीं है,
आपके आज के जो समय ये वचन सुनने का आपने दिया है उसके 10 गुना आपको लौटा सकता है प्रियो। मेरे जीवन में मैंने जो आर्थिक समस्याएं देखी प्रियो, परमेश्वर ने मुझ में से कोई योग्यता नहीं प्रियो, लेकिन उसके दया करना कृपा ने मुझे उस दरिद्रता से, उस समस्याओं से बहुत ऊंचा उठाया प्रियो। अगर शब्दों में कहूँ तो परमेश्वर ने मुझे मसबले से उठाकर उमराव में बिठाया प्रियो। जस्ट फ्रॉम द डाउनमोस्ट प्लेस ही लिफ्टेड मी अप and he placed me at the highest place. If you hear his voice today, don't close your ears. अगर आप उसकी आज वाणी सुनते हो तो अपने कानों को बंद मत करो, परमेश्वर को आदर दो। उस मरकुस से समाचार 5:19 के जैसा उसे अपने सीमाओं से बाहर मत भेजो। वो तुम साथ में प्रेम करता है, उसने तुम्हें अपना जीवन दिया है। वो कहता है आओ बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस पैंडेमिक के दौरान लोग पिस गए, गरीबी से पिस गए, भूखमरी से पिस गए, समस्याओं से घिर गए। लोगों के पास कोई विकल्प नहीं रहा प्रियो, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं रहा। देयर वाज नो ऑप्शन फॉर पीपल। पीपल perished during this lockdown, pandemic time. Many people could not use this pandemic time to sit in the presence of the Lord. बहुत सारे लोग इस महामारी का समय बीता, बंद का, लॉकडाउन का समय बीता, उसका उपयोग नहीं कर पाए प्रियो। लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर कहता है अब तो आओ, अब भी देरी नहीं है। इट इज नेवर टू लेट। अब भी देरी नहीं, इट इज नेवर टू लेट। लौट आओ, परमेश्वर के सम्मुख आओ। नहीं तो प्रियो, हमारे जीवन उसी मिस्र देश से उस दाखमधु के प्रदेश में आने वाले लोगों की तरह हम भटकते रहेंगे जीवन भर। संसार में सुलेमान कहता है यह तेल को पकड़ने के समान है। आप इस जीवन को नहीं पकड़ पाएंगे प्रिय। अपने जीवन का जो अनुभव है परमेश्वर ने मुझे दिया है, नीचे से ऊपर तक सभी स्तरों से मैं गया हूं। आई हैव गॉन थ्रू ऑल द लेवल्स ऑफ द लाइफ। आई हैव सीन पॉवर्टी एंड आई हैव सीन रिचनेस, बट विथ माई एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव से मैं बताऊंगा कि परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। उसकी ओर कान दो, समय दो, नित्य परमेश्वर की उपस्थिति में रहो, नित्य उसकी साक्ष्य दो। जब भी आप अध्ययन करते हो पूरे मन से उसका अध्ययन करो। जब भी प्रार्थना करते हो शांति से अकेले में परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी सहभागिता में लगे रहो, उससे बातें करो प्रिय। वो तुम्हें निराश नहीं करेगा। वो महान परमेश्वर है, उसमें सारा कुछ संभव है क्योंकि उसने तुम्हें रचा है। वो आपको, आपके हर पुर्जे को जानता है। ही नोज एवरी पार्ट ऑफ योर्स। ही अंडरस्टैंड एवरी पेन ऑफ योर्स। ही अंडरस्टैंड एवरी grumbling of yours. He understands everything of yours, Lord. Priyo. He is great God. जितने ने उसे समझा उन्होंने उतना गहन किया करके वचन बोलता है। Those people who could understand him, they accepted him. They went ahead and to accept him. Are you among those people, or are you among those people who are refusing it? Let us know it. Let us meditate on the word. Let us give time to the Lord. विशेष रूप से प्रभु यीशु के नाम से मैं आज आपको विनती करना चाहूँगा, अध्ययन में रहिए, परमेश्वर को समय दीजिए क्योंकि समय निकट है। अगर हम अच्छी तरह से देखें
तो महामारी के पीछे महामारी आ रही है। टिड्डी आकर पूरा धान फसल खा गए। Locusts came and they ate away all the crops in north. Next year we are going to face escalation of food grains because crops has been eaten by them. ये भी एक महामारी का प्रतीक है. This is also a side effect or one of the signs और बाय प्रोडक्ट ऑफ पैंडेमिक. लोगों के ऊपर समस्या के ऊपर समस्या आ रही है. नौकरियों की कटौती हो रही है. 40% नौकरियां अभी चली गई है और कितने प्रतिशत जाएंगे जान नहीं पाते हम. लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है. संसार का अंत हम देख रहे हैं. उसी नोहा के समय जैसा लोग खाते पीते मौज मजा करते थे, शादियां करते थे. लेकिन परमेश्वर ने इतना दयालु है कि आज तक उसने जल प्रलय नहीं लाया पृथ्वी पर. अब भी वह हमें संभाले रखा है उसने. इसके दौरान भी हमें उसने अन्न भोजन का सारा प्रावधान किया है. ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक ऑल्सो ही kept on providing us all our basic needs, necessity by many resources. Maybe somebody will help us or we may help somebody or something. But dear ones, we have to understand one thing. दुनिया का अंतिम समय निकट आ चुका है. सावधान. उस समय को मुख दिखाने के लिए, to face end of the earth, end of the time. Be prepared, be prepared, be prepared. Repent, repent, repent. So much repent. You may not get time again to repent. शायद आपको पश्चाताप करने का समय भी दोबारा से नहीं मिलेगा. हम नहीं जानते कि हम फूल की नाई कब मुरझा जाएंगे. हमारा जीवन है ही कितना. जो उसने दिया है जीवन, उसमें बिताओ. अपना स्थान स्वर्ग राज्य में सुनिश्चित करो. मेक योर सीट श्योर इन द kingdom of heaven. Live in him. Rejoice in him. दोबारा से एक बार कहूँगा, इस प्रवासकालीन जीवन में हमारे आवश्यकताओं का उत्तर न मिलना, इसमें जो सबसे बड़ा अटकाव है, एक दूसरे को क्षमा करना. प्रिय, एक दूसरे को क्षमा करो. आज भी मैं कहता हूँ, आप में से कम एक व्यक्ति आ जाए जो अब भी क्षमा नहीं कर पा रहा. क्षमा करो एक दूसरे को. प्रियो, तुम्हारे बहुत सारे बंधन टूट जाएंगे. तुम्हारे प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा. Forgive each other. Many of your problems will get over. Remember, dear ones, remember. At least one person you are not forgiven for years together. At least one mistake you are not repented till today. Something is lacking in your life, which is holding your answers of prayer back. We cannot go ahead by chaining ourselves to a big load of stone or big load of iron. We have to cut the shackle. We have to break the barrier. We have to get rid of it. And we have to go in the Lord's presence. We have to go in the Lord's presence by forgiving others. We don't know when is our end of the world and end of our life. We may not get time again to repent.